हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम देवी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भैया गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पे दया कीजिए प्रभु। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम करती हूँ। तो सभी गुरु भैया गुरु बहनों ध्यान से सुनिए, मैं शिव चर्चा करने जा रही हूँ। एक रोमांचिक शिव चर्चा है। देखिए किस तरह से एक चोर को साक्षात गुरुजी दर्शन दिए। तो सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि शिव चर्चा के टाइम में चिल्ला चिल्ली नहीं, एकदम ध्यान से उनका नाम जप तप किया जाता है। तो ध्यान से शिव चर्चा शुरू होने जा रहा है। तो एक दिन एक चोर रात में निकले, इधर उधर एक गांव में निकले। तो गांव में चारों तरफ नजर घुमाए, यहाँ पर चोरी करे, सभी के दरवाजे खिड़की बंद थे। वैसे तो वो सभी के चोर लोग का हजारों बुद्धि होता है, ठीक अपना चोरी कर लेता, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाने के बाद कुछ उनको जचा नहीं। तो बोले क्या चोरी करे। तो एक बड़ा सा मंदिर था शिव जी का, और वहां पर शिव गुरु का शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग था। तो बोला आज तो चोरी इसी मंदिर में करेंगे। पता नहीं कैसे उनका ध्यान उस मंदिर के ओर चला गया था। वो गया वहां पर, चारों तरफ नजर घुमाया, कुछ मिला नहीं। तो बोला क्या ले, आज शिव जी के मंदिर में क्या मिलेगा, बेलपत्र, भांग, धतूरा, 2-4 फल था। बोला इससे तो मेरा काम चलने वाला नहीं है, कल का मेरा खर्चा कैसे निकलेगा। तो फिर वो उसका ध्यान, अचानक से उसका ध्यान वो शिवलिंग के ऊपर जो बड़ा सा घंटा था, पित्तल का घंटा था, उसका नजर उसमें पड़ा। तो बोला आज कल का खर्चा मेरा निकल जाएगा, वो बड़ा सा घंटा लेंगे और लेकर कल उसको बेचेंगे तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। अब वो बोला अब घंटा को निकाले कैसे। तो फिर वो नजर घुमाया तो उसको कुछ मिला नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, अब हम इस शिवलिंग पर चढ़कर ही घंटा को उतारेंगे, उतार के बेचेंगे, मेरा कल का खर्चा निकल जाएगा। तो वो जैसे ही वो शिवलिंग पर चढ़ा, चढ़कर शिव जी के सर पर जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बस उसी को अपने आप पैर, दोनों पैर को रख कर घंटा उतारने गया। तभी अचानक से मंदिर हिलने लगा और घंटा का आवाज सुनाई दे रहा, इधर उधर तो हड़बड़ा को नीचे गिर गया। तभी वो अचानक से उसका आंख बंद हुआ। आंख जैसे खोला तो सामने में साक्षात शिव गुरु अपने दर्शन दिए। आप बोले भक्त तुम तो बहुत बड़े दानी हो। तो बोले कि गुरुजी, शिवजी, हम कैसे दानी है, हम तो चोर है, अधर्मी है, पापी है, आपके यहाँ हम तो गलत नियत से आए थे। हम बोले कुछ मिला नहीं, हम घंटा बेचकर अपना कल का खर्चा निकालेंगे। बोलता नहीं, तुम सबसे बड़े दानी हो, सभी हमको क्या चढ़ाते, दूध चढ़ाते हैं, भांग धतूरा, कोई शिव चर्चा कराता है, तो कोई रुद्र अभिषेक करके हमको प्रसन्न किया, लेकिन एक तुम ही एकमात्र हो जो तुम हमको अपने आप को समर्पित करके हमको प्रसन्न किया। सच में हम बहुत प्रसन्न हो गए। तभी उसके आंख से खूब जोर जोर से वो आंसू गिरने लगा, रोने लगा। शिव जी के पांव पकड़कर रोने लगा। बोले कि सही में सब कहते हैं कि आप भोलेनाथ है, देवों को देव महादेव जी है, आपके शरण में कोई जाता है, चाहे वो अधर्मी पापी, आपके शरण में मन सच्चा करके जाता है तो आप उसका उद्धार करते हैं। तो हे शिव गुरु, हे गुरु जी, हे महादेव जी, आपके शरण में हम आ गए हैं, आप हमको अपना लीजिए। तो शिव गुरु बोले, महादेव जी बोले ठीक है, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हमको यही कि हमेशा जिंदगी भर आपके चरणों में, हम आपके पूजा पाठ में आप लगे रहें, बस यही वरदान कीजिए कि अंतिम समय में ही आपका ही धाम हमको मिले। तो शिव गुरु प्रसन्न हो गए। तो बोले ठीक है, तथास्तु करके अंतर ध्यान हो गए। तभी से और गुरु जी उनको कुछ धन संपत्ति भी दिए ताकि वो अपना धर्म कर्म करे। तो उसके बाद से वो शिव गुरु तो अपना ध्यान हो गया। और उसके बाद ये चोर बहुत बढ़िया हो गए हैं, हमेशा शिव जी की पूजा करने लगे, शिव गुरु का चर्चा कराने लगे, रुद्राभिषेक करने लगे और 2-4 अपना मंदिर का निर्माण भी करवाए और सभी को शिव गुरु के महिमा के बारे में बताएं, शिव चर्चा करवाए। अंतिम समय में उनको शिव गुरु के चरण उनका धाम मिला।
इसलिए कहते हैं कि महादेव जी, श्री गुरु जी देवों के देव महादेव जी है। उनके शरण में कोई भी जाता है, पापी, अधर्मी, अविनाशी, सबका वो उद्धार करते हैं। इसलिए गुरु भैया, गुरु बहना लोग जब भी पूजा करवाएं, कुछ भी कराएं, मन सच्चा करके जाइए और उनके अपने आप को समर्पित कर दीजिए। देखिए भोलेनाथ सभी को उद्धार करेंगे। इसी के साथ शिव चर्चा समाप्त होने वाला है। तो मिलते हैं श्री गुरु बहना, गुरु भैया दूसरे चर्चा में। हर हर महादेव।